11 तारीख को 11 बजे से दतिया के किला चौक पे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा प्रभारी जी बता रहे थे, आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी आएंगे और बहुत बड़ी सभा होगी। मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक सभा होगी। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मेरा मनोजन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, दामोदर सिंह यादव जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं और दतिया विधानसभा के वर्तमान प्रत्याशी हैं। बता दें साथियों कि वर्तमान समय में जो स्थिति है आज़ाद समाज पार्टी की काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि दतिया विधानसभा में आज़ाद समाज पार्टी का खाता खुलने वाला है। साथियों, ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि सिर्फ दामोदर सिंह यादव चंद्रशेखर आज़ाद के जो परम मित्र हैं और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं, बल्कि साथियों आपको बता दें कि दामोदर सिंह यादव जिस तरह से जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बता दें साथियों कि जिस तरह से 3 महीनों से लगातार दामोदर सिंह यादव मेहनत कर रहे हैं, उसको लेकर उनकी जीत पक्की हो चुकी है। और तो और साथियों आपको बता दें कि जिस तरह से 11 जुलाई 2026 को चंद्रशेखर आज़ाद के जाने की खबर जब से आई है, यानी 11 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजे किला चौक दतिया में चंद्रशेखर आज़ाद की एंट्री होने वाली है। चंद्रशेखर आज़ाद के आगमन से काफ़ी प्रभावित हुए हैं, काफ़ी खुश हैं दामोदर सिंह यादव। और दामोदर सिंह यादव जो ये कह रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद अगर आ गए तो निश्चित रूप से आज़ाद समाज पार्टी का दतिया में खाता खुल जाएगा। बता दें साथियों कि दामोदर सिंह यादव जिस तरह से संघर्ष किए हैं, जिस तरह से मेहनत किए हैं और जिस तरह से आडंबर अंधविश्वास के खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ी है, इससे कहीं ना कहीं मनुवादियों को मिर्ची तो लगी गई है। दतिया में जिस तरह से लगातार वो कार्यक्रम करते रहे हैं, जिस तरह से गांव-गांव जाकर चौपाल उन्होंने लगाए हैं और महिलाओं से लेकर बच्चों तक और साथ ही साथ युवाओं से लेकर बुज़ुर्गों तक जिस तरह से उन्होंने सबको जगाने का कार्य किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और ऐसे ही सबको मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी आज़ाद समाज पार्टी की सरकार चाहे मध्य प्रदेश में हो या फिर उत्तर प्रदेश में हो या फिर केंद्र में, तभी संभव हो पाएगी। बता दें साथियों कि दामोदर सिंह यादव जिस तरह से भाई चंद्रशेखर आज़ाद का सम्मान करते हैं, लगातार भाई चंद्रशेखर आज़ाद का नाम लेते हैं और वो मानते हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने जो किया है शायद ही कोई कर पाए। और यही कारण है कि दामोदर सिंह यादव अपना आदर्श मानते हैं, अपना लीडर मानते हैं। दामोदर सिंह यादव जो चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जो कभी भी कोई उन पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देता है, कोई कमेंट करता है, कोई उन पर वार करता है, तो सीधे टूट पड़ते हैं दामोदर सिंह यादव और ये बताते हैं कि जो लोग चंद्रशेखर आज़ाद को झुकाने की बात करते हैं, उनको समझना चाहिए कि चंद्रशेखर आज़ाद क्या चीज़ है। चंद्रशेखर आज़ाद जो दलितों के लिए, महिलाओं के लिए और सभी वर्ग के लिए जिस तरह से वो लगातार संसद से लेकर सड़क तक आवाज़ उठाते हैं, शायद ही कोई ऐसा नेता होगा। बता दें साथियों कि केतनलाल हत्याकांड केस में जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने मेहनत की, ये साथियों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर, और समझिए कि जिस तरह से मुश्किलों का सामना करते हुए केतनलाल के घर पहुंचे थे, कैसे कितनी बारिश हो रही थी, इसके बावजूद चंद्रशेखर आज़ाद के पांव पीछे नहीं हटे, कैसे लगातार प्रयास किया जा रहा था चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने का। यहाँ तक कि केतनलाल के क्षेत्र के जितने भी मनुवादी लोग थे, उन्होंने धमकी दिया था कि चंद्रशेखर आज़ाद या फिर कोई भी अगर केतनलाल के परिवार से मिलने के लिए आएगा तो उसे 100 टुकड़े कर देंगे। यहाँ तक कि अधिकारियों द्वारा ये धमकी दी गई थी कि चंद्रशेखर आज़ाद आएंगे तो बिछा देंगे। तो तरह तरह की धमकियाँ भी मिली, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के पैर पीछे नहीं हुए और चंद्रशेखर आज़ाद केतनलाल के लिए अपनी जान जोखिम करके वहाँ पर पहुँचे थे। बता दें साथियों कि जब से केतनलाल केस को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने जो अपनी जिम्मेदारी निभाई है,
उसको लेकर कहीं ना कहीं बहुजन समाज में फिर से दोबारा चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसे लीडर के रूप में उभरे हैं कि अब बहुजनों की सबसे पहली पसंद जो है चंद्रशेखर आज़ाद बन चुके हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जो 11 जुलाई 2026 को दतिया पहुंचेंगे और वहां पर जाने के बाद फिर से वही चीज़ देखने को मिलेगा जो पिछली बार देखने को मिला था। साथियों, जिस तरह से अनिल मिश्रा और उसके गैंग के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था और खुला चैलेंज दिया था कि चंद्रशेखर को हम घुसने नहीं देंगे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद कैसे हेलीकॉप्टर से वहां पर पहुंचे थे और वहां पर जाने के बाद जो लोग नीले कबूतर की बात कर रहे थे उनको कैसे उन्होंने समझाया कि नीले कबूतर नहीं बल्कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नीले बाज हैं। नीले कबूतर नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के नीले बाज है, मेरी बात को याद रखना। और बाज जब शिकार करता है ना तो वहीं से उठा लाता है जहां छिप के बैठा होता है उसका। देखो, हमारी लड़ाई संवैधानिक है, वो आपको उकसाने का काम करेंगे, आपको आपके काम से भटका के इस तरह की प्रेस वार्ता करके कोई शब्द कहकर आपको आपका ध्यान आकर्षित करने का काम करेंगे। इन पे ध्यान नहीं देना है, ये जानबूझ के कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जान रहे हैं कि यहाँ कमजोर वर्गों में एकता बन रही है, लीडरशिप खड़ी हो रही है, आंदोलन मजबूत हो रहा है और ये जानबूझ के आपको रास्ते से भटकाने काम कर रहे हैं। इनको इनके हाल पे छोड़ दो और जिस दिन राजकाज बनेगा ये सारे लोग वहीं होंगे जहां इनको होना चाहिए। जहां तक मेरी आवाज जा रही, दोनों हाथ रख बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? ताकत दोगे नहीं दोगे? लड़ाई लड़ोगे नहीं लड़ोगे? किसी की बातों में ना आके अपने आंदोलन को कामयाब करने के लिए संघर्ष करोगे नहीं करोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार नारा लगाओ, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहर, बहुजन एकता जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। अगर आपस में कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो भूल जाना, लेकिन ये मत भूलना कि हमें मिलकर इस लड़ाई को कामयाब करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सोचिए साथियों कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चीते जो कर देते हैं, शायद मनुवादियों के लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है और यही कारण है कि लगातार मनुवादियों के लिए चुभ रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद। वही साथियों, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का क्या हाल है आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं साथियों कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से अत्याचार बढ़ रहे हैं और किस तरह से जाति व धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। कैसे उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, किस तरह से किसान परेशान हैं, बेरोजगार युवा परेशान हैं। मतलब हर जगह से देखा जाए तो किसी भी मायने में बीजेपी यहाँ पर असफल नजर आ रही है। वहीं अगर न्याय की बात करें साथियों तो किस तरह से जाति व धर्म देखकर यहाँ पर इंसाफ हो रहा है। आपने देखा साथियों कि किस तरह से गाज़ियाबाद के खोड़ा में सूर्या चौहान की हत्या हुई, तो कैसे जो अपराधी था यानी जिसने हत्या की थी वो एक मुसलमान था जिसका तुरंत एनकाउंटर होता है असद का, लेकिन उसी गाज़ियाबाद में लोनी बॉर्डर में मोहम्मद जैद की हत्या करने वाले हिंदू थे तो उनका एनकाउंटर नहीं होता है। वही साथियों अगर बात करें तो जौनपुर दुल्हा हत्याकांड का जो मामला इस समय अभी भी चल रहा है। बता दें साथियों कि दुल्हा आज़ाद जिसकी हत्या हुई थी, हत्यारे जो 4 प्रमुख थे जिसमें भोले राजभर, शोले राजभर, प्रदीप बिंद और रवि यादव, लेकिन एनकाउंटर के मामले में देखा जाए तो सिर्फ रवि यादव का एनकाउंटर हुआ है। बाकी भोले राजभर, शोले राजभर और साथ ही साथ प्रदीप बिंद, इन तीनों को जो सरकार का संरक्षण मिला है अभी तक ये सही सलामत हैं। भोले राजभर जिसको पुलिस 2 महीनों से खोज रही थी लेकिन पुलिस खोज नहीं पाई, अंततः बाद में पुलिस द्वारा कहा गया होगा कि आप सरेंडर कर दो नहीं तो हो सकता है कि आपकी जान चली जाए, तो इसलिए भोले राजभर सीधे जाकर सरेंडर करता है। सोचिए साथियों कि भोले राजभर आखिर किस जगह पर था कि पुलिस उसे खोज नहीं पाई थी, जबकि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो इस चौराहे पर अपराध करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज खड़े मिलेंगे। लेकिन क्या
भोले राजभर के लिए यमराज सो गए थे? क्या यूपी पुलिस जो ये कहती है कि 24 घंटे में हम अपराधियों को खोज लेते हैं, क्या यूपी पुलिस जो है सो गई थी? सवाल तो साथियों यहाँ पर बनता है, क्योंकि 2 महीनों से भोले राजभर गायब चल रहा था, लेकिन पुलिस वाले खोज नहीं पाए। जब भोले राजभर ने सरेंडर किया तो कैसे सौम्या बिंद, जो आज़ाद बिंद की बहन थी, गुस्से से लाल हो जाती है, यहाँ तक कि दहाड़ मारकर रोने भी लगती है, और उसे लग जाता है कि यहाँ तो जाति व धर्म देखकर इंसाफ मिल रहे हैं। साथियों बता दें कि जब से भोले राजभर ने सरेंडर किया है, उसके बाद से आपको बता दें साथियों कि सौम्या बिंद की हालत ख़राब होती जा रही है। आप देख सकते हैं साथियों किस तरह से सौम्या बिंद, जो इस समय कितनी खराब परिस्थिति में है, इस समय वो बीमार है और हॉस्पिटल में भर्ती है, हालात काफ़ी नाजुक हैं। तो यहाँ पर आप समझिए साथियों कि जो बहन जो अपने भाई के इंसाफ के लिए 2 महीनों से लगातार संघर्ष कर रही थी, जो जाकर उत्तर प्रदेश के सीएम यानी योगी आदित्यनाथ के आवास पर पहुंचती है, लेकिन वहां से भी उसको फटकार मिलती है, भगा दिया जाता है, फिर थानों तक चक्कर लगाती है, लेकिन अभी तक उसे सही रूप से इंसाफ नहीं मिल पाया है। यादव के नाम पर रवि यादव का इनकाउंटर हुआ है, बाकी अन्य लोगों को जो सरकार के संरक्षण में पल रहे थे उनका अभी इनकाउंटर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जिस तरह से जाति व धर्म देखकर इंसाफ मिल रहे हैं, आप देखते हैं साथियों कि अगर कोई अपराधी स्वजाति हो योगी आदित्यनाथ का, तो उसको किस तरह से संरक्षण मिलता है, लेकिन वही अगर किसी ने कोई जुर्म कर दिया, या फिर दलित हो, या फिर यादव हो, या फिर मुसलमान हो, तो कैसे उसका इनकाउंटर हो जाता है। तो साथियों ये समझना होगा। वैसे भी देखा जाए तो साथियों कभी दलित समाज ने किसी पर अत्याचार नहीं किया है, और आप ज़्यादातर मामले देखे होंगे तो अत्याचार दलितों पर होता है। कभी भी कोई बहुत कम देखते होंगे कि अपराधी कोई दलित होता है, क्योंकि शुरू से ही दलित सताया गया है, और दलितों को ये जितने भी बड़ी जाति के लोग हैं कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। और वैसे भी बड़ी जातियों की सरकार है, मनवादियों की सरकार है, तो मनवादी सरकार में दलितों की स्थिति क्या हो सकती है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अगर दलितों को इंसाफ चाहिए, दलितों को बराबर का अधिकार चाहिए, दलितों को सम्मान व शान से ज़िंदगी चाहिए, तो एकमात्र विकल्प जो है चंद्रशेखर आज़ाद हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को जब तक आप सीएम नहीं बनाएंगे, जब तक आप उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी को वहाँ तक नहीं पहुँचाएंगे, तब तक दलितों पर अत्याचार नहीं रुक सकते हैं। और यही कारण है साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद ने अब कमर कस ली है। चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है 403 विधानसभाओं में, चंद्रशेखर आज़ाद अपने सारे उम्मीदवार उतारेंगे, और जिस तरह से टीवीके ने जीत हासिल की, जिस तरह से विजय थलापति ने इतिहास रचा, ठीक उसी तरह से भाई चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश में इतिहास रचेंगे। वैसे साथियों चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर आप लोग की क्या राय है, और दतिया में क्या दामोदर सिंह यादव जीत हासिल कर पाएंगे, इस पर भी आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।